नमस्कार साथियों, भवन के संबंध में आज जोन है हमारा ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ESE कहा जाता है, जो कि ईस्ट से बिल्कुल सटा हुआ है। भवन का यह जोन मंथन का है। मंथन का क्या अर्थ है और इसकी प्रक्रिया क्या है, ये जानते हैं। मंथन दही के मथने की प्रक्रिया को कहते हैं। वैचारिक मंथन का कार्य व प्रक्रिया भी ठीक वैसे ही होती है जैसे दही मथने की होती है। दही को तब तक हम चलाते रहते हैं जब तक कि उसकी चिकनाई स्वयं से अलग ना हो जाए। मक्खन के रूप में दही में जो चिकनाई अपने आप ऊपर आ जाती है, अपने आप ऊपर नज़र आने लगती है। मंथन की इसी प्रक्रिया में दही के स्थान पे हम विचारों को मथते हैं। अनेकानेक विचार, रेलिवेंट, इररेलिवेंट थॉट्स सब एक दूसरे के साथ आना शुरू होते हैं। विचारों की पूरी श्रृंखला चल पड़ती है। कुछ देर के बाद सोचने के बाद कुछ विचारों को हम छोड़ देते हैं और कुछ विचारों को पकड़कर आगे बढ़ते हैं। इसी बीच कुछ नए विचार और आ जाते हैं और कुल मिलाकर थोड़ी देर में रिजल्ट भी आ जाता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अपने कार्य में स्पष्टता से हमें समझ आने लगती है। कभी कभी इस प्रक्रिया में काफ़ी समय भी लग जाता है और कभी कभी यह तुरंत भी हमें दिखाई देती है। जीवन में कहीं भी मंथन चल रहा हो तो उस मंथन की शक्ति भवन के इसी जोन से मिलती है, यानी ESE से मिलती है। यदि आपके भवन में यह जोन संतुलित है तो आप अपनी संतुलित सोच विचारक क्षमता के कारण सही निर्णय ले पाते हैं। और यदि आपके भवन में यह दिशा क्षेत्र या जोन बढ़ा हुआ है तो या इम्बैलेंस है तो आप बहुत अधिक चिंतन करने लगते हैं। एक ही विचार बार बार आपके समक्ष आएगा परंतु अंतिम निर्णय कुछ नहीं हो पाता। यह एक बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। आइए अब इस जोन के बारे में कुछ और भी जानते हैं कि इसका रंग रूप कैसा है, इसका आकार प्रकार कैसा है। ESE जोन का रंग हरा होता है। हरा रंग यहाँ अनुकूल परिणाम देता है। इस क्षेत्र में प्रयोग होने वाली धातु स्टील है। इसकी आकृति आयताकार यानी कि रेक्टेंगल है। इस दिशा क्षेत्र का तत्व वायु है। यूँ तो साउथ ईस्ट से प्रभावित है पर वायु इसका मुख्य तत्व है। इस जोन में मेन एट्रीब्यूट विचारशीलता प्रदान करना ही है। चिंतन, मंथन, विश्लेषण जैसी क्रियाएं इस क्षेत्र में बैठकर अच्छी तरीके से की जा सकती हैं। आपका चिंतन या मंथन बहुत अधिक हो रहा हो और कोई परिणाम ना निकल रहा हो तो समझ लीजिए आपके घर में यह जोन बहुत अधिक बढ़ा हुआ है। अतः इसी दिशा क्षेत्र को संतुलन करने की हमें आवश्यकता है। यहाँ पर हम मिक्सी ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन रखकर इस दिशा क्षेत्र को संतुलित किया जा सकता है। यदि आपके भवन में यह दिशा क्षेत्र बहुत कम है तो आप बिना सोचे समझे कार्य को जल्दबाजी में संपन्न कर लेते हैं और परिणाम शुभ नहीं रहता, नुकसान हो जाता है। इसलिए भवन के ESE जोन के गुण धर्मों को ध्यान में रखते हुए अपने सभी कार्यों को अच्छी तरीके से सोच के समझ के समय पर ही करें। आज आपने सोचने की एक प्रक्रिया को समझा, वह भी भवन के एक दिशा क्षेत्र से, एक जोन से, ESE से। अभी और भी ऐसे ही जोन्स हैं, उनके बारे में भी हम जानेंगे। बने रहें, जुड़े रहें हमारे साथ, सीखते रहें, समझते रहें जोनों की इस भाषा को। आज बस इतना ही। आज का टिप है, अगर आप सही तरीके से सोच नहीं पा रहे हैं, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, निर्णय की क्षमता में कमी का अनुभव कर रहे हों तो इस दिशा क्षेत्र में समुद्र मंथन का चित्र लगाएं। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।